ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी वस्तु के बारे में जब हमको बताया जाता है तो उसका क्या प्रयोजन है? सिगरेट के बारे में बताया जाता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसका प्रयोजन क्या है? ताकि ऑथेंटिक सिगरेट मिल रही कि नहीं, ये है कि वो पढ़ने के बाद सिगरेट पीना हम बंद कर दें। इसी प्रकार से जो जगत का वर्णन आता है शास्त्रों में, थोड़ी आवाज़ कम करो रहो, जो जगत का वर्णन आता है, जीव का वर्णन आता है, उसके पश्चात ईश्वर का वर्णन आता है, ये सभी का सभी वर्णन किस लिए है? क्या जगत का वर्णन इसलिए आता है कि जगत निर्माण हुआ ये बताना? क्या जीव का वर्णन इसलिए आता है कि महाराज देना कि उसको स्वर्ग नरक में भेजना है? किस लिए आता है ये वर्णन? इसलिए भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, पहले जगत का वर्णन करते हैं। ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यह जो जगत है उसको वृक्ष के साथ तुलना करी है। और ये कैसा वृक्ष है? अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष की विशेषता आप सबको पता होगी ही, ये होती है कि बाकी किसी भी वृक्ष के बीज लगाओ तो उसमें से पेड़ उगता है। अश्वत्थ के वृक्ष का जो बीज है उसको आप बो तो उसमें से पेड़ नहीं निकलता। फिर क्या करना पड़ता है? जब उस अश्वत्थ वृक्ष के फल को कोई पक्षी खाता है और खाने के बाद वो बीज जो है उस पक्षी के जीआई ट्रैक्ट में से गुजरने के पश्चात जब बीट में बाहर पड़ता है, किसी खंभे के ऊपर में, किसी कोने में, तो उसके बाद उस बीज में से पेड़ निकलता है। देखो, तो इसका पहला अर्थ क्या आपको समझना है? केवल पुरुष जगत का निर्माण नहीं करता, केवल प्रकृति जगत का निर्माण नहीं करती। मयाध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम, दोनों की आवश्यकता है। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, इन दोनों के संयोग से जगत का विस्तार होता है। इसीलिए ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम, और ये अव्यय है, इसमें कोई भी एडिशन नहीं, घटना नहीं है। अव्यय, व्यय माने खर्चा, अव्यय माने जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। अव्यय ये हमेशा ऐसा ही रहा है। देखो, यदि सुनामी आई, कैटरीना आई, तो क्या समुद्र बढ़ गया? और यदि सभी की सभी लहरें शांत हो गई तो क्या समुद्र घट गया? देखो, और ऐसा ही जो वृक्ष है संसार का, उसके बारे में कहते हैं छंदांसि यस्य पर्णानि। यह जो जगत है, इस जगत का सौंदर्य, कोई भी वृक्ष आप देख लो तो वृक्ष का सौंदर्य उसके पत्तों से होता है। पतझड़ में सभी के सभी वृक्ष कैसे उदास उदास लगते हैं। वृक्ष को फल नहीं आए तो चलेगा, फूल नहीं होगे तो चलेगा, लेकिन यदि वृक्ष को पत्ते नहीं हो तो एकदम मरा मरा सा लगता है।
इसी प्रकार से इस संसार वृक्ष के जो पत्ते हैं, छंदांसी शास्त्र के सिद्धांत जो है वो है इस संसार के वृक्ष के पत्ते। जब हम अपने जीवन को शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार चलाते हैं, अपने मर्जी से नहीं, छंदांसी जैसे प्रणाली, और इस प्रकार से जो इस जगत को जानता है कि यह जगत एक परमात्मा तत्व पर नाम रूपात्मक अध्यारोपित किया है, नाम रूप मिथ्या होने के कारण उनमें निर्माण और नष्ट होना दोनों समान है, और अधिष्ठान हमेशा अव्यय है, इसीलिए न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। इसीलिए ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। यहाँ तम वेद सवेदविद, जिसने इसको पहचाना है उसी ने वेदों के, उपनिषदों के, वेदांत के सिद्धांत को समझा है। देखो प्रारंभ कहाँ से किया? जगत से, और इसका अंत कहाँ हुआ? परमात्मा में। माने हमारे जो अनुभव है उन अनुभवों का विश्लेषण करना माने अपवाद करना, और हमारे जो अनुभव है उनको स्वीकार करना माने अध्यारोप करना। वेदांत की प्रक्रिया में आता है अध्यारोप अपवादाभ्याम अयम प्रपंचः। किसी भी वस्तु को समझाने के लिए अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया होती है। तो अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया कैसी होती है? आप गुप्ता जी को जानते हैं क्या? नहीं भाई, नहीं जानते। अरे वो अपने जो वर्मा जी है ना, हाँ, ये उनके ससुर है। अच्छा। तो गुप्ता जी हो गया अधिष्ठान, जो अज्ञात है, उसके ऊपर में ससुर को अध्यारोपित किया। कोई भी ससुर नहीं, जिसको हम जानते हैं उसका ससुर। और एक बार अध्यारोपण के पश्चात गुप्ता जी को हमने पहचान लिया, और उसके बाद उनके साथ दोस्ती हो गई। वो भी हमारे जैसे ही दूसरे को बेवकूफ़ बना के पैसे कमाने में उस्ताद है, तो दोनों ने पार्टनरशिप करी। और एक बार हमारी दोनों की पार्टनरशिप पक्की हो गई तो उनके जवाई को बीच में लाने की जरूरत है क्या? तो हमने क्या किया फिर? गुप्ता जी ससुर, उसमें से ससुर को अपवाद कर दिया और अधिष्ठान को पकड़ लिया। इसी प्रकार से यह जो नित्य परिवर्तनशील जगत है, इसके पहले परिवर्तनों को हमने स्वीकार किया। अश्वत्थ माने परिवर्तन, श्व माने कल, आने वाला कल, टुमारो, अ माने नहीं। अश्वत्थ जो आज है वैसे ही कल नहीं रहता, माने जो नित्य परिवर्तनशील है, ऐसा जगत, इस नित्य परिवर्तनशील जगत का जो अव्यय, जो परिवर्तन रहित अधिष्ठान है, इसको जिसने पहचाना है उसी ने उपनिषदों के, वेदांत के तत्व को पहचाना है आत्मरूप से। देखो